ओम शांति। आज का महावाक्य है 9/9/2025। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर अटेंशन चाहिए? उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्म इंद्रियों में चंचलता आती है। इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल न हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो। गीत है, धीरज धर मनवा, सुख के दिन आयो रे। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा, जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है ना, तो उनको आहत मने आथक दी जाती है कि धीरज धरो, धैर्य दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी लाने के लिए आथत दिया जाता है, साहस दिया जाता है, हिम्मत दिया जाता है। अब वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। उनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है, या भी तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको भूलना नहीं है, बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने। सर्व का सद्गति दाता है, तो इसका मतलब सभी कहाँ हैं? दुर्गति में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है ना। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है, बरोबर हम सुख धाम में थे तो और धर्म वाले कहाँ थे? शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुख धाम बनाया था। तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे करनी चाहिए ना, प्रचार भी तो ऐसा करना चाहिए ना। समझना है और समझाना है। हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने का। ऐसे तो नहीं, फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स तो हों तो फिर वर्षा किससे लेंगे? सब पिता हो जाएंगे तो वर्षा किससे लेंगे? हक किससे लेंगे? क्या वदर्श से? यह तो हो न सके। अभी तुम समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी रिपीट होती है तो जरूर एक ही हिस्ट्री जाग्रफी है तो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम भी जरूर होगा।
इसको कहा जाता है सुप्रीम, पुरुषोत्तम, कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। जो समझते हैं वह तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे। यह है सतयुग। तो सतयुग है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। कलयुग क्या है? तमो प्रधान दुनिया। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुलता है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं। यथार्थ सही रूप से जान के कोई भी बाबा को याद नहीं करते हैं, तो धारणा भी नहीं होती है। जब याद सही रूप से नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने नंबर से पास होंगे। त्रिवेणी जोर से पुरुषार्थ करते हैं ना, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास होवें। यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है, दूसरे के ऊपर नहीं, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अभी शरीर छूटे तो इस हाल में क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बता देंगे। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं कि बेहद के स्टूडेंट भी समझते हैं। जैसे कि हद के स्टूडेंट समझते हैं, जितना पढ़ाई किए हैं उनको पता रहता है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे ही इस विद्यालय के भी स्टूडेंट समझते हैं कि हम कितना पढ़ रहे हैं और हम पास होंगे कि नहीं होंगे। बुद्धि से समझ आती है। हमसे घड़ी घड़ी यही भूल होती है, विकर्म होता है, रजिस्टर खराब होता है, तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे। यूँ तो ड्रामा अनुसार सब नोंद होती रहती है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है ना। न समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है। इनका तो दुनिया में किसको भी पता नहीं है। इस स्कूल का तो दुनिया में किसको भी पता नहीं है। नाम है ही गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है, हम भविष्य में यह बनेंगे। भविष्य में हम क्या बनेंगे, ये लक्ष्य इस पाठशाला में रखा गया है। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलती है, कमाई भी होती है। कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। यह सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जानी है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं। हम विश्व के मालिक
बन सकते हैं। सूर्यवंशी डिनास्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे। बहुत ऊंच पद है ना, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ का राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। वह होता है बैरिस्टरी योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है ना। यहाँ भी यह है सहज याद। याद में ही मेहनत है, अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते थे यह भी नहीं जानते। शिव को ही नहीं बाबा कहते हैं, शिव को ही नहीं जानते तो शिव को ही तो बाबा कहते हैं ना। और किसको बाबा तो कहेंगे नहीं। हनुमान, गणेश आदि की पूजा करते हैं। ब्रह्मा की पूजा तो होती नहीं है। अजमेर में भल मंदिर है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते रहेंगे, बाकी गायन आदि कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है। फिर बाप आकर उनको एडाप्ट करते हैं। यह भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार के समझानी देते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं, तो वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है, हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, यह भी तुम समझते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया में कोई जानते नहीं है। यह तो सब पुकारते ही हैं, बाबा हमको पति से पावन बनाओ। क्या कहते हैं लोग? हे भगवान आओ और हमें पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ। यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पति से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी, वह भी बताते हैं। 84 का चक्र है ना। हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। क्या पूछते हैं कि मन की शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। यह कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूँ भगवान। हम सब कौन है? भक्तियां हैं। बाबा कौन है? भगवान है। तो ब्राइड ग्रूम तुम हो, ब्राइड्स। तुम सब मुझे याद करते हो, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है। यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग होगा और आश्चर्य
जनक होगा। बाप भी एक, बाप भी एक शिव बाबा, स्वर्ग भी एक जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर नहीं है, बस स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, एक ही चीज तो आज तक याद है, स्वर्ग जाना है। तुम बच्चों के अंदर धीरज है ना, तुम बच्चों के अंदर धीरज है ना। बाबा भी संगम पे कह रहा है कि स्वर्ग लाएंगे, तुम ऐसा बनो, स्वर्ग में जाना है। और 84 जन्म बाद कलयुगी दुनिया में भी कोई शरीर छोड़ता है, बोलते हैं स्वर्ग गया। तो स्वर्ग ऐसी बात है कि ये चीज नहीं बदली, बाकी सब बदलता गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर धीरज है ना कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। अंतर इतना ही है कि पहले ये था कि मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, अभी यह है कि जब ये पुरुषार्थ कर लेंगे तो हमें बाबा स्वर्ग की राजधानी देंगे। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो तब हो जब रजाई के मिले स्वर्ग की, जब स्वर्ग की रजाई मिलेगी पुरानी दुनिया का विनाश होगा। अभी अर्जुन रजाई स्थापना हो रही है, हाँ, प्रजा बनती जाती है, बच्चे आपस में राय करते हैं सर्विस की वृद्धि कैसे होती है, सबको पैगाम कैसे देवें। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलिमिटीज भी ड्रामा में नुदी हुई है, इस बिगड़ दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा इम्तहान बहुत नज़दीक है, मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगेन्स एट होम, यह कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी वाले आते हैं, आएंगे ना, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुए भी ऐसे हैं, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। फिर बच्चों में रहने के लिए बड़ा मकान बनाना, किसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। यह सब ड्रामा में भी नूत थे, जो फिर रिपीट होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। यह पढ़ाई कितनी ऊंची है, याद की यात्रा की मुख्य है ना, तो मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है। आंखें क्या देती है? बहुत धोखा देती है। आंखें क्रिमिनल बनती है, तब शरीर भी क्रिमिनल, कर्म इंद्रियां चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में कैसे होते हैं। गुरु भी क्रिमिनल आई हो जाते हैं। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रहेंगे। मनुष्यों को क्या पता, यह भी हंसी करेंगे
शास्त्रों में तो सब बातें नहीं है ना, बाबा कहते हैं, यह प्रायः लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से यह शास्त्र बनते हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्प को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगा कर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाल्ट भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड की बातें वह भी आकर समझा सकते हैं। कोई का 84 जन्म, कोई का 50 जन्म, कोई का 60 जन्म और कोई का पाल्ट है। तो परमपिता परमात्मा को भी पाल्ट मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह अविनाशी ड्रामा है, अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह बातें कोई जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है। अभी इम्तहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। वरदान है, सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दें। शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अभी समय कम है। सर्व रचना ज़्यादा से ज़्यादा समय कम है और सर्व रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना है कि बहुत आ गए हैं। अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है। इसलिए अपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। आने वाली निर्बल आत्माओं के सहयोगी बन उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, रूह को जब जहाँ और जैसे चाहो स्थित कर लो। यही रूहानी ड्रिल है। अब व्यक्ति सारे हैं। अब लग्न की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल मन की निशानी है। सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच जाएं। मन को जब उड़ना आ गया तो प्रैक्टिकल हो गई। तो सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है।
अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। ओम शांति।